जरा सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद भगवान ने बसाया हो। एक ऐसी स्वर्ण नगरी जो एकदम से समुद्र की गहराइयों में कहीं खो गई। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बल्कि हजारों साल पुराना एक गहरा रहस्य है। तो चलिए आज हम द्वारका की इसी डूबी हुई कहानी की तह तक चलते हैं। क्या ये सच में हो सकता है कि एक पूरा का पूरा शहर अपने महलों, अपनी सड़कों और अपने लोगों के साथ रातों रात पानी में समा जाए? सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना, पर यही वो सवाल है जो द्वारिका की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है और सदियों से हमारे मन में कौंधता रहा है। तो कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज का जन्म किसी बड़ी जरूरत से ही होता है। द्वारका के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जरूरत थी अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित घर की। आइए देखते हैं कि कैसे समुद्र के बीचों बीच इस शानदार नगरी की नींव रखी गई। बात उस दौर की है जब मथुरा की धरती पर बार बार हमले हो रहे थे। अपने लोगों को इस कभी न खत्म होने वाली हिंसा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक ऐसा फैसला लिया जो सब कुछ बदलने वाला था। फैसला था एक ऐसी राजधानी बनाने का जिसे कोई दुश्मन चाहकर भी छू न सके। और इसके लिए उन्होंने जो जगह चुनी वो अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं थी। कहते हैं कि उन्होंने खुद समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और उसी जमीन पर एक ऐसे शहर की नींव रखी जो कल्पना से भी परे था। नाम था द्वारका और इसकी शान और शौकत ऐसी थी कि लोग इसे स्वर्ण नगरी कहने लगे। जरा सोचकर देखिए, सोने से दमकते हुए महल, दूर तक जाती चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतने ऊंचे दरवाजे कि वो आसमान से बातें करते हों। द्वारका सिर्फ एक किला नहीं था, नहीं, वो तो उस जमाने की दौलत, कला और संस्कृति का जीता जागता केंद्र था। और यहीं से द्वारका के स्वर्ण युग की शुरुआत होती है। ये वो समय था जब ये शहर सिर्फ एक राजधानी नहीं था बल्कि एक बहुत बड़े और ताकतवर साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल बन चुका था। द्वारका के सिंहासन से भगवान कृष्ण ने धर्म और न्याय का एक ऐसा राज कायम किया जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। उनका साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला था और इस स्वर्ण नगरी उसकी ताकत और शान का प्रतीक थी। सोचिए जरा, वहाँ की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती होगी, बाजारों में रौनक होती होगी। उस दौर में द्वारका का हर एक इंसान खुद को महफूज और खुशहाल महसूस करता था। सही मायनों में एक आदर्श राज्य। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है और द्वारका की किस्मत में भी एक बहुत भयानक मोड़ लिखा था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक श्राप इस सुनहरे शहर के अंत की पूरी कहानी लिख देता है। ये कहानी का वो पल है जहां एक माँ का दर्द, एक माँ का गुस्सा प्रलय की वजह बन जाता है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। अपने 100 बेटों की मौत से टूटी हुई गांधारी ने गुस्से में आकर कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश खत्म हुआ ठीक वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा। और वो श्राप वो खाली नहीं गया। धीरे धीरे यदुवंश के लोगों में घमंड और आपसी झगड़ों ने घर कर लिया। वो एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए और एक बहुत ही भयानक ग्रह युद्ध में उन्होंने खुद ही अपने पूरे वंश का नाश कर दिया। अब महान द्वारका अपने ही रक्षकों के बिना बिल्कुल अकेली और असुरक्षित खड़ी थी। और फिर वो दिन आ ही गया, वो विनाश का दिन जिसका जिक्र हमारे ग्रंथों में मिलता है। ये वो दिन था जब वही समुद्र जिसने द्वारका को जन्म दिया था उसे वापस अपनी गहराइयों में निगलने के लिए तैयार था। जब अपना ही वंश अपनी ही आंखों के सामने खत्म हो जाए तो फिर बचता ही क्या है। भगवान कृष्ण ने भी ये मान लिया कि इस धरती पर उनका काम, उनकी लीला अब पूरी हो चुकी है और बहुत भारी मन से उन्होंने अपनी देह त्यागने का फैसला कर लिया। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, प्रकृति ने अपना वो रूप दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठीं और एक ही झटके में पूरी की पूरी स्वर्ण नगरी को अपने अंदर समा लिया। द्वारका अपने महलों और सड़कों समेत हमेशा के लिए पानी के नीचे चली गई। एक पल में सब कुछ खत्म। अब तक तो ये कहानी सिर्फ कथाओं और विश्वास की लगती है ना? लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम कथाओं से निकलकर विज्ञान की दुनिया में कदम रखते हैं, क्योंकि हजारों साल बाद आज के खोजकर्ताओं ने इस खोई हुई नगरी को ढूंढने की ठान ली है। और जो मिला वो हैरान करने वाला है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, जी हाँ,
पुरातत्वविदों ने समुद्र की गहराइयों में गोता लगाकर सच में एक प्राचीन शहर के खंडर खोज निकाले हैं। वहाँ सुनियोजित दीवारें, पत्थर के बड़े बड़े ढांचे और एक पूरी की पूरी बस्ती के पक्के सबूत मिले हैं जो सदियों से पानी के नीचे छिपे थे। अब जरा इन दोनों बातों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ हमारी कथाएं कहती हैं कि कृष्ण ने एक भव्य शहर बनाया था और दूसरी तरफ पुरातत्व को समुद्र के नीचे विशाल खंडहर मिलते हैं। कथा कहती है कि शहर डूब गया, विज्ञान कहता है कि हाँ, एक प्राचीन शहर पानी के नीचे मौजूद है। कथा उसे स्वर्ण नगरी कहती है और जो अवशेष मिले हैं वो एक बहुत ही व्यवस्थित और अहम बंदरगाह शहर होने की तरफ इशारा करते हैं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, इतिहास का शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या समुद्र के नीचे मिले ये खंडर सच में भगवान कृष्ण की द्वारिका के हैं? क्या विज्ञान ने हजारों साल पुरानी एक कथा को सच साबित कर दिया है, या फिर ये सब सिर्फ एक गजब का इत्तेफाक है? एक शहर जिसे बनाया भगवान ने और मिटा दिया वक्त ने। इसका असली सच आज भी कथा और हकीकत के बीच कहीं छिपा हुआ है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमें हमेशा ये याद दिलाती रहेगी कि कभी-कभी हमारी कहानियां और हमारा इतिहास एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं।